मर्तबा ये वाइज में जिक्र किया इसका। तो दोनों भाइयों का ईमान डिफरेंट था। तो एक भाई मौला को अली सही अल्लाह मानता था, और तो एक्चुअली ये बात है कि दूसरा भाई यूरोप में पढ़ता था, वो देखता था कि मौला ये घोड़े की रेस में जाते, बड़े बड़े लोगों को मिलते हैं, ये रेस्टोरेंट में यहाँ जाते। तो उसके ईमान इतना दूसरे भाई जैसा नहीं था कि अली सही अल्लाह है। वो सिर्फ मानता था कि बस हमारे रिलीजियस लीडर है इस तरह। तो मौला ने वहां बताया कि ये कौन है, तो कि बोले मेरी भाभी है। तो तेरी भाभी है, बच्चों की क्या है, तो बच्चों की माँ है। तेरे भाई की कि मेरी भाई की वाइफ है। तेरी माँ की मेरी माँ की बहू है। तो ये एक ही है, लेकिन सबके साथ उसके रिलेशन अलग है। तो आप अगर कोई मुझे रिलीजियस लीडर मानता हो तो मैं उनके लिए वो हूँ, अगर कोई पीर मानता है तो मैं उनके लिए वे हूँ, और कोई इमाम मानता है तो मैं उनके लिए ये हूँ। लेकिन उसके भाई के ईमान के बारे में अगर कोई हमको अल्लाह मानता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके लिए सही अली अल्लाह है, राइट। तो माशाल्लाह, तो ये चीज थी। और मैंने काफी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। तो सुल्ताना आपा ने बात की और आग की बात थी, राइट। तो जो आग की बात है तो आपको उसको जाहिरी चीज के साथ कैसे कनेक्ट करते हो, राइट। तो जो आग, हम आग के बारे में जानते नहीं, फायर के बारे में, और हमको कोई बतावे कि आग इतनी एक्सट्रीम है ये है, लेकिन हमने देखा नहीं। और हम जहां तक गर्मी को जानते हैं कि मोमबत्ती की गर्मी या माइक्रोवेव की गर्मी या और कोई भी, राइट, दिया सलाई है, तो हम जब बताते हैं तो वो बताता है कि नहीं इससे भी एक्सट्रीम। तो हमको एक इल्म हासिल होता है कि कोई एक्सट्रीम गर्मी की बात हो रही है। और जब हम हमारी मजहब की प्रैक्टिस करते हैं जमात खाने जाके, दुआ इबादत बंदगी दसोन वगैरह, इस्मे आजम और तस्बीह का जिक्र और इल्म की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमने जो इल्म सुना है आग के बारे में, वो हम पहले तो उस पे हमने देखा नहीं है, लेकिन हम सुन के उस पे ईमान लाए, वो इल्मुल यकीन है। अभी जिसने हमें बताया है मौला ने, वो हमको बताया कि आओ मैं जो आग की बात करता हूँ, देखो वो दूर जो आग जल रही है उसकी बात है। तो वो आग के हमने देखा, और जितने उसके करीब जाते जाएंगे उसकी आग की गर्मी महसूस होती जाएगी, वो ऐनुल यकीन है। और वो आग के अंदर हम कूद पड़े और हमारा वजूद खत्म हो जाए, हमारी खुदी, यानी हमारे नाफरमानी, गुनाह के काम, दुनिया की मोहब्बत, बड़ाई, फिक्र, चिंता, डर, भय, वो सब खुद ही हमारी खत्म हो जाए और हम खुद ही आग बन जाए, तो वो है कि फना फिल्ला हो जाना। उसके पहले चीजें बनती है जो एक्सपीरियंस की, उसको ऐनुल यकीन कहा जाता है। आंखों से देखना, यानी ज्ञान की आंखों से देखना, दिल की आंखों से देखना, पाक आंखों से देखना, बराबर। और एक एक्सट्रीम, अंदर आग में हाथ डालो तो आग, हमारे हाथ की चमड़ी जल जाती है, और वो जिंदगी भर हम भूल नहीं पाते हैं। जो मौला ने बताया कि आपको रूहानी रोशनी टच होगी तो आपको हमेशा वो याद रहेगी, लेकिन अभी वो टच हो रही है, हमारा वजूद खत्म नहीं हुआ है। जब हम रोशनी में एक हो जाएगा तो सिर्फ रोशनी ही रहेगी, पहचान खुदा की रहे बाकी, तो बाकी सब फना हो जाएगा। तो ये चीज थी। और वापस सुल्तान आपा लाइन पे आए और उन्होंने बताया कि दो चीजें बताई कि हकीकी दीदार करना है, कहीं भी करना है, चाहे पेंडोल में बैठे हैं कि जमात खाने में बैठे हैं, घर पे बैठे, कहीं भी काम पे है, हम मजहब की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर हमारा ये चीज जब बनती है कि हमारे अमाल अच्छे और दिल साफ हो जाता है तो हकीकी दीदार होता है। तो हकीकी दीदार के अंदर भी शाह करीम ने फरमाया कि बैतुल खाल के फरमान मुबारक में कि किसी को एक मर्तबा हो सकता है, 2-3 मर्तबा हो सकता है, बराबर। तो ये एक मर्तबा 2-3 मर्तबा की बात क्या है, जो इसको 1-2-3 मर्तबा हुआ, एक ही मर्तबा हुआ और फना न हो पाया, वो रोशनी में अपने खुद ही खत्म न कर पाया। भौरा भी रोशनी देखता है, लेकिन परवाना देखता है तो परवाना अपनी खुद ही उसमें खो देता है। वो चीज ना बनने की वजह से वो चीज बार बार वो रोशनी टच होती है, जब तक हम उसमें फना ना हो जाए। तो ये चीजें बनती है बातुल में, हमारा दिल पाक और साफ होता है, तो राइट। और यास्मीन आपा शिकागो से, उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बात बताई कि मौला कुर्सी पे जाहिर में हजरत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद 48 में जुमे में मौला कुर्सी पर बैठे थे, और जमात कुर्सी पे बैठा है, मौला को देख रही है, दीदार कर रही है। मौला पर के साहेब कुर्सी पर बैठा है नहीं, हकीकती ना दिल में हमें बैठा चाहिए। तो बैठा है मौला खुद कुर्सी पे और बता रहा है कि
साहेब कुर्सी पे बैठा ऐसा नहीं है। तो जो यहाँ जो साहेब की बात हो रही है वो जाहिरी जिस्म मुबारक की बात नहीं हो रही है, वो नूर की बात हो रही है। वो नूर जो निरंजन निराकार है उसकी बात हो रही है। और वो जो साहेब है वो हकीकती के दिल में बैठा है, सबके दिल में है, लेकिन हकीकती के दिल में वो रोशन हुआ है। क्या वजह से हुआ है? मौला ने बताया कि दो शर्तें हैं, एक तो ईमान साफ और अमाल अच्छे। तो जिन्होंने मौला की ये शर्तें कबूल कर दी, उसके मुताबिक अमल किया, अपने अमाल अच्छे कर दिए, हमेशा इल्म में रहने से बिन इल्म तू पाक क्यों हुई थी, वो अमल किया, और उसकी वजह से उसका हाजिर इमाम पे जो ईमान है कि आप ही अली सही अल्लाह हो, और जो वो इश्क का जलवा होता है तो ये महसूस होता है कि मौला अभी मोहब्बत की वजह से सब कुछ जल गया और तेरे और मुझ में कोई जुदाई नहीं है। तो ये जो एक्सट्रीम चीजें होती है दो शर्तों से होती है। जब तक ये दो शर्तें जाए, जितने भी मौला के हुजूर में जाहिर में पेंडल में जाए या इल्म मजालिस में आए या जमात खाने आए या कोई भी जगह पे हम मजहब की प्रैक्टिस करते हैं तो वो मौला के हुजूर में जाना बराबर है। लेकिन जब तक ये दो शर्तें हम नहीं बजा लाते तब तक वो हकीकी दीदार जो हमारे दिल में है वो रोशनी हमारे गट में नहीं होती। तो माशाल्लाह मेरा अगर मैंने किसी से बात की है और इसका जिक्र रह गया है तो अपने तस्लीम आपा से भी बात की और माशाल्लाह उन्होंने भी ये चीजें बताई कि अमाल पाक और ईमान साफ और अमाल अच्छे। तो माशाल्लाह उनसे भी बात हुई और जिन्नत आपा से भी बात हुई और जिन्नत आपा से मैंने बात की, उनको सवाल भी समझाया और उनकी बातें, और ये सारे लोगों का मैंने जिक्र किया। और कोई ऐसा है कि जो मैंने उनसे बात की और अभी मैं लास्ट में उनका जिक्र करने का रह गया, जलालुद्दीन भाई नूरानी ने उन्होंने बात की कि वो जो पेंडल में दीदार करने गए थे उनके जो ख्याल थे, तो जो वो चाहते थे कि दिल साफ और पाक के दिल में से जो ख्याल, वो हालत नहीं थी। लेकिन मौला जो पधारे तो ये जलवा हुआ कि एकदम दिल पाक और साफ हो गया, इतनी खुशी आनंद हुआ। और मौला जब वॉक कर रहे थे तो थोड़े पीछे आके उनके सामने देखा और तो ये जो जलवा हुआ उनको इत्मीनान दिलाया कि ये जलवा मेरी ओर से, राइट। और मौला ने एक दूसरे वाक्य में उनके बेटे का नाम देने गए तो मौला ने फरमाया कि खुदा सर्वे नहीं बोली जाने, फक्त अरबी जाने चाहिए नहीं। तो खुदा सिर्फ हाजिर इमाम सिर्फ अरबी जानते हैं ऐसा नहीं है, उसको वो चीज बतानी है तो वो बताते हैं, राइट। एक जगह पे वाहिद ने सुना है कि एकदम प्योर कच्ची लैंग्वेज के अंदर शाह करीम ने एक माजी के साथ बातचीत की, तो इनके साथ उर्दू में मौला ने बात की। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये सारी चीजें। और जलालुद्दीन भाई ने और एक सवाल पूछा था तो मैंने वो चीज भी बताई। तो अभी मैंने जिन जिन लोगों से बात की उसमें से किसी का जिक्र रह गया है तो मुझे आप बताएं। मेरे ख्याल से सब लोगों का मैंने जिक्र कर दिया है। हेलो, तो यास्मीन आपा, निशा आपा, सुल्ताना आपा और सिएटल से यास्मीन आपा और तस्लीम आपा, जलालुद्दीन भाई नूरानी, जिन्नत आपा, सुल्ताना आपा, तो सबसे मैंने बात की, राइट। अभी हमारे पास 7 मिनट है तो अभी मैं जो बताना चाहता तो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा सवाल है, तो आप ध्यान से सुने कि मौला करम बख्शिश फरमा के खुदाविंद शाह रहीम सल्लल्लाहु अलैहि सही अल्लाह हमारे बीच यूएसए में आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह 7, 8, 9 को यहाँ दीदार का प्रोग्राम है, मौला का जाहिरी दीदार का। हम सब जाहिरी दीदार करने जाएंगे। तो मेरा सवाल है कि सब लोग हम जाएंगे, सब लोग जाहिरी दीदार तो करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह उसमें से कई मुरीद मौला के ऐसे होंगे जो अपने मजहब की प्रैक्टिस मौला के फरमान के मुताबिक बराबर बजा लाते हैं और उनका दिल दूसरों के कंपेयर के अंदर, यहाँ में कोई छोटे बड़े की बात नहीं, हम मौला के सब रूहानी बच्चे हैं। लेकिन मौला ने खुद फरमाया हमें जेऊ ईमान लाओ से तेवो फायदो थसे। तो ईमान के भी स्टेजेस है। मौला ने फरमाया सोना होगा तो उसकी वो कीमत होगी, चांदी होगी तो वो कीमत होगी, तांबा पीतल होगा तो उसकी वो के पत्थरे की क्या वो कीमत होगी। हम तांबा पीतल लेके जाए और हम व्यापारी से बोले कि भाई इसका सोने का पैसा दे तो वो नहीं देगा, राइट। तो ईमान के भी स्टेजेस है। तो जितने ईमान से आए उतने ईमान से वापस जाओ तो क्या फायदा। तो हम सब जाहिरी दीदार करने जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिनकी दिल की हालत, कपड़े क्या पहना है, चेहरा कितना खूबसूरत है कि नहीं है,
وہ مطلب نہیں ہے. دل کتنا پاک اور صاف ہے, خدا تو نیت اور دل دیکھے. اور نیت ہی رسول اللہ فرماتے تھے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. اگر ہم نیت کرتے ہیں تو ہم اعمال کر پاتے ہیں, اور وہ اعمال کی وجہ سے ہمارا دل کتنا پاک اور صاف ہوا ہے. وہ دل پاک اور صاف لے کے جائے گئے مولا کے حضور کے اندر, اور سب لوگ ظاہری دیدار کریں گے, لیکن مولا کے ایسے چند مرید ہو گئے جن کو دوسروں کے سامنے ان کو کچھ ایکسٹریم باتونی ایکسپیرینس ہوگا, رائٹ. تو وہ میں خاص 3 چیزوں کا میں ذکر کر رہا تھا, اور میں نے بتایا. تو آج یہ دھیان سے سنیں, آپ بھی سنیں, اور ہو سکے تو جو اس کی قدر کرتے ان کو بھی یہ وائس سنا ہو تو ہم تھوڑا زیادہ تیار ہوئے, رائٹ. تو ہم پاک اور صاف دل ہونا ہے ہم کو. تو ہم ہماری مذہب کی پریکٹس کے دعا دسون جو ہم نے آج تک نہیں بجا لائے, تو ہم جمع خانے جا کے یا گھر پہ ہم تسبیح پڑھے, استغفر اللہ کی سجدہ کرے کہ مولا مجھے اور ایک موقع دے, میں اپنی اور سے پوری کوشش کروں گا, میں نے گناہ کی ہے تو مجھے معاف کر دے, رائٹ. ہم ایک دل بنے, ہم ایک دوسرے سے معافی مانگے, پاک اور صاف دل کرے. جو بھی ہم نے کاہلی کی یہ دعا دسون اور بیت الخلا کے ممبر ہے, بیت الخلا کا بول لے کے اپنے مولا کو پرومس کر کے عبادت نہیں کی ہے, تو 24 گھنٹے میں ہمارے سے جو نافرمانی گناہ کے کام ہوتے ہیں, رائٹ, ہم اس سے ہم معافی مانگے, نئے سر سے شروعات کریں. مولا بڑا رحیم الرحیمین ہے, پاک ہو کے جائیں. تو ہمارے میں سے جو پاک اور صاف ہے, تو میں نے 3 چیز میں یہاں بتانے چاہتا ہوں. اور بھی بہت چیزیں ہیں جیسے انیش آپا نے بھی بتائی, تو ہم نے اس کی بات کر دی, ماشاءاللہ بہت اچھی چیز لے کے آئے. تو 3 چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی واحد میں بتائی. جیسے ناصر خسرو کا پہلا میں واقعہ بتاتا ہوں. تو جیسے ہم اسماعیلی مذہب میں ہم نے جنم لیا ہے, ناصر خسرو ابھی دنیا بھر میں جتنے بھی اسماعیلی ہے, میرا میں ماننا ہے کہ میں 60% ناصر خسرو کے بودے ہوئے. ناصر خسرو نے ان کو حضرت امام کی شناخت بتائی, اور ناصر خسرو کے علم سے وہ ہمارے اسماعیلی مذہب میں ہے. تو ناصر خسرو ہم جیسے اسماعیلی فیملی میں بورن ہوئے, ایسے ناصر خسرو بائی بورن جنم سے اسماعیلی نہیں تھے, وہ اسنا عصری فیملی میں بورن ہوئے تھے ایران میں. اور انہوں نے قرآن پاک کا اسٹڈی کرتے تھے, لوگوں کو سکھاتے تھے, ان کے اعمال اچھے تھے, تو مولا نے ان پہ کرم بخشش فرمائی. ان کو دوسرا جنم لے کے اسماعیلی بننا اور حاضر امام کی بیعت کرنی کو مولا نے پروموشن دیا, آگے بڑھایا. اور اس ناصری جنم کے اندر ہی مولا نے ایسا جلوہ کیا, اور مولا کے جو چیف دائی تھے, دائی و دعات بابا سیدنا میت, ان سے ان کی ملاقات کروائی. اور بابا سیدنا میت اپنے استاد کا علم سن کے ناصر خسرو کی یہ امید تھی کہ دنیا میں رسول اللہ کا وصی وارثدار اور حاضر امام کہ ہم اتنا ساری فیملی مانتے کہ غیب امام, تو امام غیب نہیں ہو سکتا, وہ تو ہمیشہ ہدایت کرنے والا ہے, وہ دنیا میں حاضر ہے ناظر ہے. یہ چیز کو اس نے پکڑ لی, اور مولا نے کرم بخشی فرمائی, اور چیف اسماعیلی دائی بابا سیدنا میت کو انہوں نے اپنا استاد بنایا, اور ان سے علم سیکھا, اور ان کے ہاتھ کے نیچے حاضر امام حضرت امام موئز کی بیعت کی. تو ابھی یہ واقعہ آپ نے بہت بار سنا ہے, ناصر خسرو ابھی ظاہر میں مولا کے دیدار نہیں کیے تھے, اور اسماعیلی بن گئے تھے, ان کے استاد کے ہاتھ نیچے ان کے پاس رہتے تھے. اور ان کے استاد نے ایک بار بتایا کہ آج مولا کا دربار ہے, اور میں تجھے مولا کے حضور میں لے جاؤں گا, تجھے آج یہ موقع ملے گا مولا کا ظاہری دیدار کا, ان کا علم سننے کا, ان کی دعا آشیش پانے کا. تو مولا ظاہر میں راجا بھی تھے فاطمی خلافت میں, تو دربار بھرا ہوا ہے, اور سب مولا کی آنے کی راہ دیکھ رہے ہیں. ناصر خسرو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں میں سر جھکا کے مولا کی یاد میں مشغول ہوں, اور ایک دم حلیمی سے نمرتا سے بیٹھے ہیں, اور وہ دربار اناؤنس کرتا ہے کہ شہنشاہوں کا شہنشاہ سید خداوند عالمین حضرت امام موئز پدھار رہے ہیں. تو ابھی بھی ناصر خسرو نے اپنا چہرہ نہیں اٹھایا, وہ سر جھکا کے مولا کی یاد میں مشغول تھے. مولا تخت پر براجمان ہوئے, اور مولا نے سب کو دعا آشیش دی, اور مولا نے پہلا دایو دعا جو بابا سیدنا میت سے ان سے بات کی. ناصر خسرو سن رہے چیزیں. مولا نے فرمایا کہ سیدنا میت کو کہ ہم خراسان کے ملک کے لیے کس کو دائی بنائیں گے, تو وہاں کسی کو دائی کی پوسٹ دینی تھی اسماعیلی مذہب کے علم کی روشنی کے لیے. تو بابا سیدنا میت نے عرض کی کہ خداوند آپ سے عرض چاہتا ہوں, تو بولا کہ بولو.
تو کہ खुदाविन ये नासिर है और ये मेरे हाथ नीचे इसने आपकी बैयत की है और इस्माइली मजहब का इल्म हासिल किया है, बहुत अच्छा नेक अच्छा इंसान है। और अगर आप इजाजत देते हो, आप चाहते हो, तो ये नासिर को मैं गुजारिश करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको खुरासान का दाई बनाया जाए। तो मौला बहुत राजी हूँ। अभी तक नासिर खुसरो ने अपना चेहरा नहीं उठाया था, लेकिन मौला ने ये चीज जो गुजारिश की बाबा सैयदना में, उसको कबूल की और मौला ने अपने मुख मुबारक से फरमाया नासिर। तो जैसे मौला ने बोला नासिर, तो मौला ने उसको पुकारा। तो अभी तो जरूरी था कि मौला ने पुकारा तो मौला के चेहरे मुबारक के सामने देखना। नासिर खुसरो अपनी किताब में लिखते हैं, तो ये जाहिरी दीदार की बात हो रही है, लेकिन उनका दिल दरबार भरा हुआ था। सब लोगों के दिल की हालत ये नहीं थी, लेकिन नासिर खुसरो अपना दिल का आईना इतना साफ और पाक करके गए थे। और जैसे मौला ने फरमाया नासिर, नासिर खुसरो अपने किताब में लिखते हैं कि मैंने अपना चेहरा मौला के नूरानी चेहरे मुबारक के सामने देखा। जैसे मौला की नजर मेरे पे पड़ी, मेरा दिल नूर से भर गया। और लिखते हैं कि मैं अर्ध बेहोश, आधा बेहोश हो गया। तो उन्होंने कुछ एक्सट्रीम हालत महसूस की और मौला ने उनको अपने करीब बुलाया और मौला ने फरमाया कि मैं तुझे अपना खुरासान में अपना दाई बनाता हूँ। तो मौला के कदमों में अपना सिर रखा और मौला को प्रॉमिस किया कि या मौला, जब तक जीऊंगा तब तक मेरी कलम और मेरी जबान सिर्फ आप ही की तारीफ करेगी। और उन्होंने वो चीज प्रॉमिस पूरी की। तो एक चीज मैं बताना चाहता था कि जाहिरी दीदार में दरबार पूरा भरा था, लेकिन नासिर खुसरो को जो एक्सट्रीम एक्सपीरियंस हुआ वो शायद दूसरों को नहीं हो पाया। राइट, हुआ होगा, लेकिन हमारे पास ये बयान है हिस्ट्री का। राइट। अच्छा, दूसरी चीज मैं जो बताना चाहता हूँ, तो अबुली मिसरी साहब, नहीं, पहले मैं हजरत इमाम आका सुल्तान महमूद की बात बताऊंगा। तो जो यास्मीन आपा ने बताई माशाल्लाह, तो जो 160 का फरमान है हमारे जो कलाम पार्ट 1 में जो हम पढ़ते हैं, जिसको हम रूहानी रोशनी का फरमान मुबारक बोलते हैं, राइट, दारे सलाम का फरमान मुबारक है, राइट, तांजानिया का। तो वहां हजरत इमाम आका सुल्तान ने ये फरमान मुबारक जब फरमाया, जाहिर दीदार दिया, तो कलाम मुबीन के अंदर जितने भी फरमान है वो सारे पूरे नहीं है। जैसे कि आप ध्यान से पढ़ोगे तो एक जगह पे अहमदाबाद में मौला ने फरमाया कि कल हम सिद्धपुर जाएंगे और आपको नहीं मिल पाएंगे। तो वो पजरामणि सिद्धपुर की उसके फरमान मुबारक नहीं है, एक दूसरी पजरामणि के सिद्धपुर के 3 फरमान मुबारक है। तो वो जमाना ऐसा था और टेक्निकली के वो इतना साउंड नहीं था, तो वो चीजें नहीं हो पाई है प्रिंट। और कई फरमान मुबारक के अंदर जो मौला ने फरमाया था वो भी सारी चीजें नहीं है। तो वहां मौला ने ये फरमाया था कि यहाँ जितनी भी जमात है उसमें से 5 जन ऐसे हैं जो पीर सदर दिन के दर्जे के हैं। तो इतनी बड़ी जमात के अंदर ऐसे लोगों का दिल पाक और साफ था, उसमें 5 जन ऐसे थे जिनका दर्जा पीर का था। राइट, जाहिर में तो पीर की नवाजिश एक ही होती है और मौला खुद ही पीर भी होते हैं, जैसे ये जोमे में है। तो मौला ने एक चीज ये फरमाई, और मौला फरमान फरमाते थे, उसमें ऐसी चीजें बताई आजादी और फना फिल्ला की। तो मौला ने ऐसा इल्म फरमाया कि हकीकती जो खुदा में वासल होने की मकसद को समझे तो तुरंत ही मारिफत को पहुंचता है। वो हकीकती को वो इल्म वो जलवा चाहिए कि वो तुरंत ही आजाद हो जावे। तो मौला ने फरमाया कि 3 जन मर गए। तो वहां 3 जन ऐसे थे कि वो पूरी जमात जाहिरी दीदार कर रही थी, लेकिन 3 जन को रूह को नजात मिल गई, उनका दिल पाक और साफ हो गया। तो वो एक्सट्रीम जलवा मौला ने उन पे फरमाया। तीसरी चीज मैं ये बताने जा रहा हूं कि मैंने जिक्र किया है कि 1995 में 1000 साल के बाद शाह करीम ताजिकिस्तान बदख्शान में पधारे। अबुल मिसरी साहब ने अपने वाइद में फरमाया कि मैं भी वो दीदार में था और मैंने देखा कि जैसे लोग इतने मस्त थे मौला का दीदार पाने के लिए, तस्बीह की जिक्र में, और डिसिप्लिन इतनी आला थी और सब सलवात का जिक्र कर रहे थे। और जब मौला पेंडल में पधारे तो मैंने अपने इर्द गिर्द देखा कि कई लोग बेहोश हो गए। मौला का जाहिरी दीदार देखते ही कई लोग बेहोश हो गए थे। तो एक एक्सट्रीम जलवा था। राइट, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बहुत ब्यूटीफुल वाइज है। आप कोशिश करोगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वाइज पहुंचा हो, राइट, तो हम तैयार हो सके और मौला हम पे राजी हो कि मौला जो चाहता है कि हम पाक और साफ दिल से जाहिरी दीदार करने जाए, राइट। और हमको जो मौला चाहता है
کہ ہم وہی مر جائیں, ہم مولا کے نور میں ایک ہو جائے. جو چاہتا ہے مولا کہ آپ بھی فنا فی اللہ ہو, وہ ایکسٹریم جلوہ ہمارے پہ مولا نوازش کرے, اور ہم ہماری خودی کو خدا کے اندر شاہ رحیم اپنے نور کے اندر سمو دے وے. رائٹ, سب کے لیے یہی دعا ہے. سوری ابھی میں زیادہ بات نہیں کر پاؤں گا, آلریڈی ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, دعا دیتے بھی اور 5 منٹ ہو جائے گی. تو ابھی ہم جسی کو بھی آج کی وائز کے اندر یا آج کے ٹاپک کے بارے میں بات کرنی, تو ہم ایک اور وائز کریں گے نیکسٹ بدوار کو انشاءاللہ. تو آپ اپنے کوشچن تیار رکھیں, اور میں چاہتا ہوں کہ جو آج بات کی اس سے علاوہ نئے لوگ لائن پہ آوے اور بات کریں. رائٹ, تھینک یو ویری مچ. ابھی ہم دعائیں دے کے آج کی لمبی چالیس پوری کرتے ہیں. مجھے 1 منٹ دیجیے. حاضرین تمام علم مجلس بھائی بہنوں અને જગત બના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનોને અલી સહી અલ્લાહ મૌલા મુર્તઝા અલી સહી ખુદા બિન આલમીન ધણી સલામત દાતાર સરકાર આકા નૂર મૌલાના શાહ રહીમ અલ હુસૈની હાજર ઇમામ મહેરબાની કરમ બख्शी फरमावी दया करी. अल्हम्दुलिल्लाह आज सबसे ज्यादा हाजिरी आज है 71 लोग. मैंने अभी देखा आगे ज्यादा भी हो गए, तो 71 लोग ऑनलाइन थे. अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको बहुत बहुत मुबारक माशाअल्लाह. और ये खिदमत करते हैं, ये इल्म की मौला की मोहब्बत की रोशनी अपना रात दिन टाइम देते खिदमत करते हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक. सब जगह पे, घर पे, दूसरी जगह पे सब लोग खिदमत कर रहे हैं. और जो खिदमत करते हैं उनके फैमिली मेंबर को भी बहुत बहुत मुबारक हो कि उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए माहौल तैयार करते हैं कि ये वो ज्यादा आसूदा हो के काम कर सके. वो सबको बहुत बहुत मुबारक. तो खुदा बिन शाह रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबानी करी करम बख्शी फरमा के दया करके हाजिरीन तमाम मिल्लत में से भाई बहने दुनिया सबके बच्चे जगत पर के सारे इस्माइलियों को मौला सुखी सलामत और आबाद रखे. आमीन. ईमान छेल्ला दम સુધી સલામત રાખે. ઉમેદો પૂરી કરે, બચ્ચાઓને એજ્યુકેશનમાં એક્સેલ કરે, બચ્ચાઓને નેક તૌફીક આપે, બચ્ચાઓને દરેકને મૌલા હંમેશા સિરાતલ મુસ્તકીમ પર કાયમ રાખે. મૌલા જમાતખાનાની હાજરીમાં નિયમિત રાખે. મૌલા દુઆ દસો શુક્રીત ઇબાદતમાં ભરપૂર રાખે. મૌલા કુલ ગુનાહ માફ કરે. મૌલા પોતાના ઝાહિરી બાતુની નૂરાની દીદાર નસીબ કરે. મૌલા દરેકની ખિદમત કબૂલ કરે. ખિદમતનો બદલો દીન અને દુનિયામાં આપે, બચ્ચાઓની દરેકની ઈમાનની સલામતીમાં આપે. આપણે જે ફરમાન મુબારકની રીડિંગની મોલાની ગિફ્ટ આપી રહ્યા છે, એ મોલા આપણને એ ખિદમત આપી, આપણે મોલાના લાખો લાખો શુક્રિયા અદા કરીએ. મોલા મહેરબાની કરી કરમ બક્ષી ફરમાવી, મોલા ઈચ્છે છે ઉત્તમમાં ઉત્તમ રીતે ખિદમત પૂરી કરાવે. અને આપણામાંથી ઇન્શાઅલ્લાહ કોઈને મોલાના અંદર જાહેરના અંદર ગિનાન મુબારક કે કુરાન પાક પઢવા માટે મોકો મળે ઇન્શાઅલ્લાહ. મોલા ચાહે છે તો જાહેરના અંદર મોલાએ ફરમાવ્યું કે બાતુમાં અમે સગળું જાણીએ છીએ, પણ તમે જાહેરમાં ખબર આપો તો આપણે જે કોશિશ કરી રહ્યા છે જાહેરના અંદર આનો રિપોર્ટ બને અને મૌલાની હુજુરના અંદર આનો રિપોર્ટ જાય, અને મૌલા ઈચ્છે તો ઇનડાયરેક્ટ કે ડાયરેક્ટ મૌલા પોતાના ફરમાન મુબારકનો આના અંદર જિકર કરે, અને આપણામાંથી કોઈને ઇન્શાઅલ્લાહ ખિદમત માટે કાર્ય માટે કોઈ પણ ચીજ માટે મૌલા આપણને જાહેરમાં મુલાકાત આપે, એને નવાજીશ ફરમાવે. આમીન આમીન. બધાની મૌલા કુલ મુશ્કેલીઓ, બીમારી, બલા, આફતો, તકલીફો, મૂંઝવણો, ગેરસમજણો દૂર કરે. મૌલા ધંધો રોજગાર કમાઈમાં બરકત આપે, કોઈના કરજવાન કે મોહતાજ ન રાખે, દીન અને દુનિયામાં આસુદા કરે. ઇલ્મ ઇજ્જતના ભાઈ બહેનોમાં અને જગતભરના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનોમાં આપસમાં ફેમિલીમાં કુટુંબમાં જમાતમાં સમસલા ઇખલાસ અને મોહબ્બતમાં વધારો કરે. લાંબુ તંદુરસ્તી ભર્યું આયુષ્ય આપે. આપણા દેશમાં અને જગતભરમાં જ્યાં પણ અશાંતિ છે ત્યાં સુખ, શાંતિ, સલામતી અને આબાદી ફેલાવે. આપણા દિલ નૂર, ઈમાન, નમ્રતા અને આનંદથી ભર્યા રાખે. ઇલ્મ જ્ઞાનમાં વધારો કરે, હકીકતી સાચી સમજ આપે. બાતુની નૂરાની દીદાર નસીબ કરે. મોલા જન્મમાં જ આપણને પોતાના નૂરમાં એક કરી દે. આમીન. તો આપણે બધા એક જ છીએ. મોલા એ જાહેરી દીદાર આપે છે, પણ આખી દુનિયાના અંદર એ મોહબ્બતનો માહોલ થઈ ગયો છે. તો જે લોકો અહીંયા જાહેરી દીદાર કરશે, એ દરેકના દિલના અંદર, આખી જગતભરના ઇસ્માઇલીઓ એના દિલના અંદર શામિલ છે. આપણે બધા મૌલાના દીદાર કરી રહ્યા છે. મૌલા આ જન્મના અંદર જ મૌલા હ્યુસ્ટનમાં પધારે અને પહેલા જાહેરી દીદાર આપે, એક ક્ષણે આખી કાયનાતને પોતાના નૂરના અંદર સમાવી દે. આમીન આમીન. હાજરીન તમામ ઇલ્મ ઇજ્લસના ભાઈ બહેનોના ફેમિલીના રૂહાની મેમ્બરોના અને જગતભરના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનોના ફેમિલીના રૂહાની મેમ્બરોના અલી સહી અલ્લાહ મૌલા મુર્તઝા અલી સહી ખુદા બિન આલમીન ધણી સલામત દાતાર સરકાર આકા નૂર મૌલાના શાહ રહીમ અલ હુસૈની હાજર ઇમામ કુલ રૂહાનીઓના કુલ ગુનાહ માફ કરે. આમીન. નૂરાની દીદાર નસીબ કરે. પોતાના અસલ મુબારકમાં વાસલ કરે. આમીન. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. થેન્ક યુ વેરી મચ.
તમારા બધાનો ઘણો ઘણો આભાર અને પાછું એકવાર સોરી કહું છું કે આજે હું થોડો લેટ થઈ ગયો 15 મિનિટ, પણ ઇલ્મ મિજાલિસ નિયમિત શરૂ થઈ ગઈ અને મોડા તમારી દરેકની ખિદમત કબૂલ કરે. શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. આમીન. થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારા બધાનો ઘણો ઘણો આભાર. યા અલી મદદ. مولا علی مدد.